हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये हमारी कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अध्यक्ष होते हैं, और जल, थल और वायुसेना के भी अध्यक्ष होते हैं ये। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? 5वें भाग के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद कौन कौन कितने से कितने तक है? अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम एज होनी चाहिए? 35। और कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। और हमारे 14वें राष्ट्रपति कौन से हैं? रामनाथ कोविंद। और प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, दयानंद सरस्वती, बसवन्ना, ये बसवन्ना नहीं है, बासवन्ना, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक। तो किसके द्वारा शुरू किया? आर्य समाज को किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी 1875 ईस्वी के अंदर। और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? सिख धर्म की नींव रखी थी, सिख धर्म की नींव। और स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? नींव रखी थी। और बसवन्ना क्या थे? ये 12वीं शताब्दी के धार्मिक संत और शिक्षक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और भोंसले। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भोंसले मराठा घराने के अंतर्गत आता है। यानी भोंसले को क्या कहा जाता है? या तो मराठा कहा जाता है, या फिर कुणबी, या फिर मराठा, क्योंकि ये मराठा का मुख्यतः घराना है। और शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी की जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630। और मृत्यु की बात की जाए, वीर गति को कब प्राप्त हुए? 3 अप्रैल और 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दे रखे हैं, नर्मदा, कृष्णा, दामोदर और चंबल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कृष्णा। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भीमा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट की भीमा शंकर चोटियों से निकलती है ये, यानी भीमा शंकर चोटियों से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कक्षीय चैम्बर यानी कि हृदय किस में पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्तनधारी, पक्षी, फिर उभयचर, या फिर मत्स्य। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उभयचर। क्योंकि स्तनधारी की बात की जाए तो स्तनधारी के अंदर कितने हृदय होते हैं? 4, जिसमें से 2 नीले होते हैं
और 2 आलिंद। और पक्षियों के अंदर भी सेम होते हैं, 4 ही हृदय होते हैं, 2 नीले हो गए और 2 आलिंद होते हैं। और मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य में क्या होते हैं, केवल 2 ही हृदय यानी 2 ही कक्षक होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, एक तो नीले होता है और एक आलिंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 32, 48, 60 या फिर 4। तो फुलरिन में कितने होते हैं, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसे फुलरिन को क्या कहते हैं, C60 या फिर इसे बक मिनिस्टर फुलरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिगेरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र निम्न में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि सिंगेरिया क्या है, सिंगेरिया एक है श्रीलंका के अंदर एकमात्र जो गैर धार्मिक कला है, यानी एकमात्र गैर धार्मिक कला है, कला है। और दाबुला गुफा मंदिरों के अंदर स्थित है, 5 गुफाएं हैं जिसके अंदर क्या है, बुद्ध और बुद्ध से संबंधित उनके जन्म की पेंटिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही मिलान है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें और उनको मिलाना है, आगे रिएक्शन कौन कौन सी होगी। तो हमें पहले में क्या दे रखा है, लवण और जल अम्ल और क्षार से बनता है। अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं, हमें भी पता है। क्योंकि अगर अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और क्षार जल बनाते हैं। तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, उदासीकरण रिएक्शन होती है, उदासीकरण। तो अगर ऑक्सीजन की मुक्ति होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन होती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन जुड़ती तो कौन सी रिएक्शन होती, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन होगी। और ऊर्जा की मुक्ति हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, यानी ऊष्मा क्षेपी। अगर ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, और अगर ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी। और हाइड्रोजन का अपसारण, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हट रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन। और हाइड्रोजन हट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण। यानी फर्स्ट का बी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रतिक्षेप वेग निकालना है तो हम इसको किसके द्वारा निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम के हिसाब से। क्योंकि प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला की बात की जाए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv, फॉर्मूला होता है। तो प्रारंभिक संवेग यानी बंदूक का द्रव्यमान n2 बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, यानी इसको हम mb बंदूक के लिए डिनोट कर देते हैं। और अंतिम वेग यानी कि गोले का वेग, जिसे हम किस से डिनोट कर देंगे, g से डिनोट कर देंगे, mg और vg। तो हमें क्या दे रखा है, बंदूक का द्रव्यमान दे रखा है 8 किलोग्राम, वेग हमें पता नहीं है, वो निकालना है m इंटू वी। तो बंदूक गोले का द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 0.01 kg। तो यानी कि कितना द्रव्यमान होगा 0.01। और वेग भी हमें दे रखा है कितना 40। तो ये 8 इधर आ जाएगा। अगर 8 इधर आया तो कितना क्या हो जाएगा, यहाँ से इस साइड आ गया भाग के अंदर। तो कितना आंसर आएगा 0. ये यहाँ से कट गया 5, 0.05। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर सही ऑप्शन होगा, मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेलाटा किसका लोक नृत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं कर्नाटक,
केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटक। बिलाटा कर्नाटक का लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? छऊ। छऊ। और नागालैंड के लोक नृत्य की बात की जाए तो कौन सा लोक नृत्य है? चांगलो। चांगलो। और कथकली किसका शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन दे रखे हैं, आवर्ती, तरंग दे रहे हैं, या फिर आयाम, या फिर पिच। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आयाम। और अगर ध्वनि की प्रबलता होता तो क्या किस पर निर्भर करती? प्रबलता करती आवृत्ति पर। प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान मिला? ऑप्शन दे रखे हैं, दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। तो इसमें बात की जाए तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य विश्व बैंक की सहायता से कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स को उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, 60 जूल, 120 जूल, 240 जूल और 130 जूल। क्या पूछा है हमें? वर्क पूछा है, यानी डब्लू। कार्य बराबर हमें पता है क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे क्या है? ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या है? विस्थापित ही हुआ है वो। तो यानी बल हमें दे रखा है 120 न्यूटन, और विस्थापन कितना? 2 मल्टीप्लाई करा कितना गया? 240 न्यूटन, सॉरी पर सेकंड नहीं, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड क्या होता है? 240 जूल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।